हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं सुपर स्क्रिप्ट टैग। पिछली वीडियो में हमने सीखा था सब स्क्रिप्ट टैग्स, यानी कि हम किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं और हम कुछ फार्मूला जैसे कि मैथमेटिकल फार्मूलाज के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। और अगर हमें मैथमेटिकल फार्मूलाज में जैसे कि एक्सपोनेंट वगैरह फिर पावर ऑफ हमें यूज़ करना पड़ता है तो उसके लिए भी हम एक सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हमें कोई डेट फॉर्मेट रखना है जिसमें हम जैसे कि 21 जनवरी 2025 लिखना हो तो भी हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। तो इस शानदार टैग को यूज़ करने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी अगर हम टैग यूज़ करते हैं फॉर एनी कंटेंट तो हम उसको पैराग्राफ में यूज़ करते हैं, तो हमें पैराग्राफ टैग तो यूज़ करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अगर आपने पैराग्राफ टैग प्री टैग यूज नहीं किए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जा कर के देख सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली मेरे चैनल को एक्सप्लोर करना होगा। जब आप जाएंगे श्यान इन्फोटेक चैनल पर तो आपको क्या करना होगा, आपको प्ले लिस्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको HTML कोर्स प्लेलिस्ट मिलेगा और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है व्यू फुल प्लेलिस्ट पर। जब आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे टैग मैंने यहाँ ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। EM टैग, स्ट्रॉन्ग टैग या फिर स्ट्रॉन्ग और EM टैग में डिफरेंस क्या होता है, या अदर्स और HTML कोर्सेज वीडियोज़। तो यहाँ पर आकर के आप अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दोबारा से अपने सुपर स्क्रिप्ट टैग की तरफ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पहले ले लेता हूँ पैराग्राफ यानी P टैग। मैंने P टैग ले लिया है और इसके लिए हम सबसे पहले मैथमेटिकल फार्मूला लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ मैथमेटिकल फार्मूला कोलन साइन। मुझे मैथमेटिकल फार्मूला में लेना है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। ठीक है ना, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, यानी पावर चढ़ी होती है ऊपर 2 को, इसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो मुझे a लेना होगा सिंपली। a के बाद में अगर मुझे पावर चढ़ानी है यानी कि सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होना है। अगर हमको कोई भी टेक्स्ट क्या होना है, हमको बेस लाइन से थोड़ा ऊपर लेना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सुपर स्क्रिप्ट टैग का। इसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली लिखना है SUP। सिर्फ हमको SUP लिखना है, ये होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग। आपको क्या करना है, a की पावर 2। अब 2 क्या होता है, हमारा थोड़ा सा बेस लाइन से ऊपर उठा होता है, तो हम यहाँ पर 2 को टाइप कर देंगे। एंड देन प्लस जो हमारा साइन होगा हम उसको एज इट इज टाइप कर देंगे। और फिर सेकंड वेरिएबल हमारे पास होगा b को हम ऐसे ही टाइप कर देंगे। और b पे भी हमने पावर क्या चढ़ाना है 2, तो उसके लिए हम फिर से सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे SUP। और सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखने वाले हैं 2। तो अब आप यहाँ देखेंगे ये हमारा एक सुपर स्क्रिप्ट टैग है और दूसरा ये है। दोनों के अंदर हमने पावर 2 का यूज़ किया है, यानी कि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। ठीक है, इसको हम कर देते हैं सेव और चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, यानी कि आउटपुट की तरफ। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ गो लाइव पर और ये हमको लैंड करेगा हमारे वेब पेज पर। ठीक है, थोड़ा इसको जूम तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और भी हम इसको जूम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दिस इज अ मैथमेटिकल फार्मूला। ये जो हमारा था ये हमारा पूरा P टैग के अंदर है, टोटल टेक्स्ट। बट हमने P टैग के अंदर क्या किया है, हमने P टैग के अंदर ये जो हमने 2 पावर ऑफ 2 यानी एक्सपोनेंट 2 यूज़ किया है, ये हमने सुपर टैग की हेल्प से किया है। किसकी हेल्प से, सुपर टैग SUP। और ये भी हमारा क्या है, पावर ऑफ b, यानी कि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। जितने भी इस तरह के मैथमेटिकल्स फार्मूलाज होते हैं, अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं जहां आपको इस तरह के सुपर टैग की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आप इस टैग का यूज़ करेंगे और अपने किसी भी कंटेंट को, किसी भी आपके आर्टिकल को सेम एज इट इज़ फॉर्मेटिंग या ऐसा रूप दे सकते हैं। इसके अलावा हम अब यूज़ करने वाले हैं ऑर्डिनल नंबर्स। उनको हम कैसे लिखने वाले हैं, चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ मैं एंटर लेता हूँ, फिर मैं एक बार और P टैग का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स। मैंने यहाँ पे पहले सिंपली टाइप किया 1,
जो कि मेरा पैराग्राफ में चल रहा, बट मुझे इसके आगे लगाना है फर्स्ट ST, यानी कि जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। अब मुझे यहाँ पे जो ST देना है वो थोड़ा सा बेस लाइन से अबव यानी ऊपर की तरफ देना है, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, सुपर टैग, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। मैंने सुपर टैग यूज़ किया और यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा ST, ठीक है। सुपर टैग में हमारा बंद हो गया ये, ठीक। एंड देन मैं कोमा लगाता हूँ, क्योंकि मुझको ये जितने भी मेरे ऑर्डिनल नंबर्स हैं इनको मुझे कोमा से सेपरेट करने हैं। एंड देन मैंने टाइप किया 2। अब 2 को हम ऑर्डिनल में बोलेंगे सेकंड, तो मुझे यहाँ पर सुपर टैग में क्या यूज़ करना होगा, SUP एंड ND, यानी कि सेकंड के लिए हम यूज़ करते हैं ND, तो मैंने यहाँ पे ND लगा दिया है। एंड नाउ अब मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ कोमा एंड देन थर्ड के लिए 3 लिखा। एंड RD को मुझे अगेन सुपर टैग के अंदर यूज़ करना है, SUP एंड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया RD, यानी कि ये हो गया मेरा थर्ड, ठीक है। थर्ड में अगर 4 आता हमारा तो 4 को हम बोलेंगे फोर्थ, ऑर्डिनल फॉर्म में क्या बोलेंगे, फोर्थ। तो उसके लिए अगेन मैं इसको कोमे से या फिर मैं लिख देता हूँ एंड, ठीक है। और मैंने लिखा 4, और 4 के बाद मुझे फिर से सुपर टैग का, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। देन मैंने यहाँ पे क्या SUP एंड क्लोज, यहाँ मैं टाइप कर देने वाला हूँ फोर्थ के लिए TH, ठीक है। अब ये इसको मैं कर देता हूँ सेव और चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ। अब आप यहाँ देखेंगे दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ जो आप ST और ND और RD देखेंगे या फिर TH यानी फोर्थ बोलेंगे इसको हम, ये सब मैंने यूज किया है यहाँ पर SUP यानी सुपर स्क्रिप्ट टैग का। इस तरह की फॉर्मेटिंग देने के लिए HTML में हमको सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि HTML कंटेंट लिखते वक्त इस टैग की, इन सभी टैग की हमको बहुत मतलब यूज पड़ता है और उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो कृपया लाइक कीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, ठीक है। एक बार हम इसका यूज और कर लेते हैं। हम अगर डेट फॉर्मेटिंग हमको देनी होती है, जैसे कि हम 2 जनवरी या 2 फरवरी या फिर 3 फरवरी लिखते हैं, तो उसके लिए भी हम इसी सुपर टैग का यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो अगेन मैं एक पैराग्राफ यहाँ लेने वाला हूँ, P टैग, और मैं यहाँ लिखता हूँ टुडे डेट, मतलब डेट फॉर्मेट, सॉरी स्टार्ट। यहाँ मैं लिखता हूँ डेट फॉर्मेट। मैं लिखा यहाँ पर आज जो डेट है वो है 21 तारीख, मैं 21, और इसके बाद मैं सुपर टैग का यूज़ करूँगा। एंड मैंने यहाँ लिख दिया ST यानी 21, ठीक है। सुपर टैग का काम ख़त्म हो गया यहाँ पर। एंड अब आगे मैं लिखने वाला हूँ Jan 2025। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ। अब आप देखेंगे डेट फॉर्मेट में मैंने लिखा 21 जनवरी 2025। तो अब आप समझ गए होंगे कि सुपर टैग का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी आप चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है, वहाँ आप सुपर टैग का यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट चाहे जो भी हो या डिमांड चाहे जो भी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो वाकई में ही HTML सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।